श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भगवान व्यास सर्वशास्त्रार्थ कोविद। ब्रह्म विष्णु महेशानां मूर्तये सत्यवती सुत। नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोकपूजिताय सुरश्रये। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्राविशारद। यत्कथा प्रकाशेन मज्ञानं विनाशय। सदानंदीचा उदयोस्तु। बोल भवानी की जय। जगदम्ब मात की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सद्भक्तों, बड़े स्नेह भाव से विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में मैं अपना शीश नमन करता हूँ, क्योंकि जनता में ही जनार्दन विराजते हैं। यही शास्त्रोकारों का बखन है। तो ये कथा की धारा को, इस कथा की गंगोत्री को आपके विन्मुख न रहते हुए आपको सन्मुख इससे करने के लिए इस कथा की धरोहर में आपको ले चलता हूं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि बद्रीनारायण विशाल राजा के लिए वह पधारे। वैसे ही हमारी संत साहित्य, मराठी साहित्य, संत साहित्य वाङ्मय में पुंडलिक जी जो बड़े भक्त कहलाते हैं, उनकी भी महिमा है कि पंढरपुर के जो हमारे पांडुरंग है, जो अपने पांडुरंग है, वे पुंडलिक के लिए वहां पधारे। तो उसी विशाल बद्री क्षेत्र में एक दिन नारद जी पधारे, जहां पर विशालपुरी में सनत कुमार विराजते थे। वह एक दिन नारद जी घूमते घूमते हुए वहां पर आए। सनकादिक ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखते हुए सनत कुमार जी ने पूछा कि भाई, आप तो कृष्ण के दास हो, आप वैष्णव दास हो, तो सदैव वैष्णव ने प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता वैष्णव की पहचान बननी चाहिए। तो उसने कहा कि आप है कृष्ण उदास, जो है कृष्ण उदास वे न रहे कभी उदास। नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है। वहीं पर बड़ी आपत्ति आन पड़ी है। जीव अपना केवल पेट भरने के लिए ही स्वार्थी बन चुका है। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं है। मैंने अनेकों स्थान का परिभ्रमण किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए। तो सनत कुमार जी ने पूछा कि भाई हुई क्या बात है? तो उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, तो बड़ा
विचित्र प्रसंग मैंने दृष्टिगोचर हुआ। क्यों? कलयुग का आगमन हो चुका है। तो इससे किस तरह से प्राप्तता जीव को शांति प्रदान हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य जिससे महान विवेक प्राप्त हो, ऐसी कथा हमें सुनाए। यह घोर कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने क्यों परायणी। इस घोर कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति से, विविध तापों से ग्रस्त लोगों को मैं देख अंतर्मन से बड़ा दुखी हूं। संतों का, वैष्णव का यह बड़ा लक्षण है। दीन भुकेला दिसता कोणी घास मुखीचा मुखी घालूनी। कोई दीन, कोई परेशान, कठिन प्रसंग से कोई गुजर रहा हो तो उसे देखकर जिसके दिल को गहराई, जिसा दिल रो रहा हो, जिसे बड़े दिल से उस बात की तकलीफ हो, दूसरों का दुख देखकर खुद को तकलीफ हो, ये वैष्णव का लक्षण है। कल भागवत की महिमा के अनुषंग से सब इस बात का आपने विवेचन सुना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एतस्माद् परम दुख का कारण पूछते हुए बताया कि मैं पृथ्वी से गमन कर रहा था नाम संकीर्तन के साथ। तत्राश्चर्य मया दृष्टाम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा तत्राश्चर्य मया दृष्टाम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। तो एक तरुणी उस क्षेत्र में और दो जर अवस्था में पुरुष बेहोशी की अवस्था में वहां पड़े। नारद जी को उन्होंने, उस स्त्री ने देखा और कहने लगे, बड़ी व्याकुलता, बड़ी व्याकुलता की ओर से उन्होंने साधु को देखा। क्योंकि साधु संतों की, वैष्णवों की पहचान यही है कि वो दुख बांटते नहीं है, लोगों का दुख लेते हैं और सुख बांटते। भो भो साधु क्षण, भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तामपि नाशय ददर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। तो अब कुछ क्षण सुनिए और मुझे
आपकी छवि देखते ही मुझे कुछ प्रसन्नता महसूस हुई है, और वह भक्ति रूपी स्त्री नारद जी को कहने। नारद जी ने बड़े प्रेम भाव से आकर उनकी पूछताछ की। उन्होंने बताया, हे बालिके, हे देवी, आपका नाम क्या है, आप कौन हो? तो वह स्त्री कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इममे तनयी मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। युवती कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है। ये जो अर्ध मृत अवस्था में जो आपको दिख रहे हैं, वो मेरे पुत्र है। यह कथा, यह अचंबा देखते हुए नारद जी चौंक गए। कहने लगे, बड़ा आश्चर्य, माता कहती है मेरे दोनों ही पुत्र यहाँ पर जो अर्धमृत अवस्था में है। वह देखते हुए नारद जी को बड़ा शोक हुआ, और नारद जी ने जब उस युवती से पूछताछ की जिसका नाम भक्ति है, उन्होंने अपने बारे में और कहने की कोशिश की। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र में कुछ कुछ जगह पर, जैसे कि हमारा श्री क्षेत्र पंढरपुर, वह मुझे कुछ सम्मान प्राप्त तो हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, इस गुर्जर प्रांत में आई तो मुझे जीर्णता, वृद्धता यानी जीर्णता प्राप्त हुई, और मेरे ये दो ज्ञान और वैराग्य नाम के जो वृद्ध पुत्र है, उन्हें वृद्धत्व प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ गुणीजनों ने कहा कि आप वृंदावन में जाइए। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन में आई, लेकिन मेरी जीर्णता तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे दो जो ज्ञान और वैराग्य नाम के जो दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, उन्हें नवसंजीवन नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी कुछ नारद जी ने अपने मुख से वेदों का, उपनिषदों का जो भी अपने से हो सके वो उस ज्ञान वैराग्य के लिए पठन किया, जल सिंचित किया। जो मृत अवस्था में जो बालक दो थे, वह बालक में थोड़ी जीवित्वता आ गई, हिलने डुलने लगे, थोड़ा उठकर बैठ गए, लेकिन उन्हें तारुण्य प्राप्ति नहीं हो चुकी। यह उदासीनता लेते हुए विशाल बद्रीनारायण में नारद उस ऋषि सन्मुख, सनत कुमार जी के सन्मुख बता रहे हैं, यह पृथ्वी की अवस्था। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलं लभते सम्यक लोकेशव कीर्तन। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन या कथा उस ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य प्राप्ति की उद्दीपन मिलने के लिए बड़ी श्रेष्ठ है। और भक्ति तो बड़ी झूम उठेगी नृत्य से। तैर हुआ नारद जी ने भक्ति की ओर बढ़े और वहां पर जाकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पाठ उस भक्ति और ज्ञान वैराग्य सामने हुआ। वह सुनने से भक्ति तो बड़ी झूम उठी। भक्ति ज्ञान विरागाना तदघोषेण बलम महत् व्रजष्यन्ति द्वयं कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति। इस भक्ति और ज्ञान वैराग्यों को संजीवन प्राप्त होने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा हुई। क्यों? यह कथा का महत्व बताते हुए कहते हैं, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कलेर्दोषो इमे सर्वे सिंह शब्दाद्रुकाइव। नारद जी ने वो कथा सुनाई, ज्ञान वैराग्य को संजीवन प्राप्त हुआ। ऐसा ये सद्ग्रंथ, इस सद्ग्रंथ के बारे में कहा जाता है, ग्रंथोष्टादश सहस्रो 12 स्कंद संहिता परीक्षित शुक संवाद शृणु भागवतम च तत। 18,000 श्लोक, 12 स्कंध और शुकदेव और परीक्षित का संवाद, इस ग्रंथ की महत्व है। यह कथा जब भाग्य परमोच्च शिखर पे पहुंचता है, जन्म जन्मियामी बहु पुण्य केले, ऐसी अगणित जन्मों की पुण्य संचयता जब प्रकट होती है तो दुर्लभेव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्मस्थमुत्तेन पुण्येव तु लभ्यते। पुण्य का संचय उदय होता है तो ये भागवत कथा सुनने की इच्छा जीव को होती है। और ये सुनने के बाद सब प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। अत्रेते कीर्तयिष्यमान इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेन पापहानि प्रजायते। तो इससे पाप की हानि होती है और पुण्य की वृद्धि होती है। और वहां से यह ज्ञान वैराग्यों को संजीवनी प्राप्त हुई। ऐसी यह कथा एक कथा सुनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा के सर्वप्रथम जो महात्मा बताया जाता है, वैसा ही जो महात्मा है गोकर्ण महात्मा। हमारे पूर्वज यानी मेरे दादा परदादा पिताजी श्रीमद् भागवत कथा मराठी में, हम भी मराठी में करते हैं। तो गोकर्ण महात्मा जो होता है 7वें दिन यानी आखिरी दिन कहा करते थे। लेकिन कुछ प्रथा अच्छी भी होती है, खासतौर पे हिंदी भाषिक भागवत कथाकार के जो गुणीजन हैं वो यह कथा प्रथम लेते हैं। तो प्रथम ही लेना ज़्यादा समयोचित क्यों है कि 7 दिन कथा सुनने के बाद
क्या होता है, उसकी फलश्रुति क्या होती है, समझने से पहले दिन अगर समझ जाए तो बचे 6 दिन बड़ी तन्मयता से साधक भक्त ये कथा का श्रवण करता है। तो आइए फिर से अगले भाग में अपन जोड़ते हैं, जिसमें गोकर्ण महात्मा की कथा आपसे रूबरू करता हूँ। एक बार जय श्री राधे का नारा, जय भवानी का नारा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जगदम्बा।